ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने का प्रयास चल रहा है। श्रमिकों को बाहर निकालने के अभियान में लोहे का अवरोध आने से ऑगर मशीन लक्ष्य से लगभग 9 मीटर पहले रुक गई। अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर फंसी हुई है। अवरोधों को काटकर मशीन को बाहर निकालने का काम जारी है। इसी क्रम में बीआरओ कर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को पहाड़ी की चोटी तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 1150 मीटर तक रास्ता बना दिया गया है। SJVN और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग मशीन आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में पहुंचकर अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी मजदूरों के सकुशल बाहर निकालने की कामना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं। सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है। मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए। हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि धैर्य से अभियान चलाना होगा। मैं अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहाँ पर ज़्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका, उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज़ तो ये है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है, और इसका इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। और हमारे संवाददाता ओपी यादव ने ऑगर मशीन में आई खराबी के बारे में विस्तार से बताया। देर रात्रि ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद उसके ब्लेड खराब हो गए थे और उन्हीं ब्लेड को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अभी ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसके यंत्र हैं जो फंसे हुए थे और ये मलबे के साथ इनको निकाला गया है। इन्हीं की टूटने की वजह से काम बाधित हुआ। आप देख सकते हैं ये जो कटर ब्लेड है अमेरिकन ऑगर मशीन के हैं, जिनको देर रात्रि निकालने का काम जारी रहा। हालांकि काम पूरी रात बाधित रहा। अभी इसी की वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये कटर देखे जा रहे हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो आयरन रोड से बहुत ही हार्ड और एक ग्रुप में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से कटर काम नहीं कर पा रहा था। इसके जो टुकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो रोड है वो कितना स्ट्रांग होगा और कितने बड़े ग्रुप में होगा। जिस तरह से मलबा निकाल के लाया गया उससे पता चल रहा है कि मशीन को काफी डैमेज किया गया है और उसी नुकसान के चलते ये अमेरिकन ऑगर मशीन काम करना बंद कर दी और उसमें उलझी रही। हालांकि अभी मशीन निकली नहीं है, ये पार्ट्स निकाले गए हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि अमेरिकन ऑगर मशीन को भी जल्दी निकाल लिया जाएगा और उसके बाद ये काम शुरू होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, उत्तरकाशी, सिलक्यारा।
अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि सुरंग में मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कई और तरीके हैं और उन पर सभी पर काम जारी है। Manual may be possible, but only if we do not hurt somebody doing it. We're not endangering people's lives as well. Also, we have to keep everyone safe. The people here, the Indian experts who are here, understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घटनास्थल पर बचाव